नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच क्लास 8 का दूसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूँ। आज बोर्ड ख़राब होने के कारण मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाया, जिसके कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ मैं रफली आइडियाज़ आज मैं वीडियो में बताऊँगा, तो जिसे आप मौखिक रूप से जैसे आप देखते हैं तो आप सुन लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन मैं वीडियो में पीडीएफ सहित पूरा विद डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। तो आज जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। व्हाट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? वे जीव, जैसे आप अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखते होंगे, और जैसे हम लोग सजीव हैं, हम लोग देख लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको ही सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, तो हम एक बहुत ही बेसिक सी उनको परिभाषा के तौर पे दे सकते हैं कि वे जीव जो हमारी सूक्ष्म या नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं या नेकेड आई से हमारे नहीं दिखाई देते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब बारिश का समय होता है, जिसे हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, तो जो हम ब्रेड व्रेड रखे रहते होंगे, अगर कोई कई दिनों तक वैसे ब्रेड पड़ा रह जाता है, या आपका रोटी जो होता है, आप देखते होंगे जो रोटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो 2-3 दिन तक बारिश के दिनों में अगर रखा रह जाता है तो उसमें कुछ हरे और वाइट कलर के आप फफूंदी की तरह पाते होंगे, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा होता है। उस पे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनका कलर केवल ऊपर से थोड़ा बहुत रफली आइडियाज़ हमें देखने को मिलता है। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हमारा जो ये आते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, शैवाल हो गए, फंजाई हो गए तथा प्रोटोजोआ हो गए, ये सब से मिल के हमारे सूक्ष्म जीव बने होते हैं। सजीवों को छोड़कर लगभग वायरस जो होते हैं, हमारे वायरस भी जो है ये सूक्ष्म जीवों के कैटेगरी में ही आते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है उनको देखने के लिए। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के आधार में प्राणी जो होते हैं उनके आधार पर विभिन्न भागों के उप विभाजित किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे बैक्टीरियोलॉजी होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन यानी जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम वायरसों का अध्ययन करते हैं यानी विषाणु का अध्ययन करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है हमारा प्रोटोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आता है फाइकोलॉजी, जिसे हम शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और पांचवें नंबर पे हमारा आता है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। जो तो इस प्रकार से हम किसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं ये हम जान चुके हैं। तो जैसे बैक्टीरियोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी में आप जानते ही हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी वायरसों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजूलॉजी जिसमें हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। और हमारा लास्ट माइक्रोलॉजी जिसे हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो आज का यही कॉन्सेप्ट मैं रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता मैं। अगले दिन विथ टॉपिक एकदम डिटेल में पीडीएफ के साथ आपको, जिसमें नोट्स भी लिखा हुआ प्रोवाइड होगा, मिल जाएगा आप लोगों को। और मैं वीडियो में शुरुआत करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए।